हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसका जो टारगेट है बहुत दूर है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज की क्या सिचुएशन रही उसको अगर हम देखें तो 36.10 के ऊपर ओपन हुआ, जो कि अपने इसके प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखें तो तकरीबन 35 पैसे ऊपर आके ओपन होता है और वहाँ से 35.55 का लो बनाता है और हाई बनाता है 36.85 का और 36.20 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि अगर आप देखें तो तकरीबन 1.26% ऊपर क्लोज हुआ है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। टोटल जो आज वॉल्यूम ट्रेड होता है एनएससी के ऊपर 19 करोड़ 98 लाख 32,087, जिसमें से 15.47% डिलीवरी। बीएससी के ऊपर जो टोटल आज वॉल्यूम ट्रेड होता है 2 फेब को 1 करोड़ 14 लाख 91,412, जिसमें से 34% के आसपास डिलीवरी। अगर आप एनएससी के ऊपर देखेंगे तो आज लोअर सर्किट बैंड लगा था 32.2 का और अपर प्राइस बैंड लगा था 39.30 का। मार्केट कैप अगर आज की डेट में देखें तो 37,929.21 करोड़ रुपए है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। और अभी तक जो हाईएस्ट रिटर्न इसने दिया है वो 3 महीने में 29.52% का है। तो आने वाले टाइम में बैंकों के अंदर बहुत ही ज़्यादा आग लग सकती है। इसमें आपको अच्छे से भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को सुधारने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। तो यहाँ बात करें इसके लिए 5 फरवरी की, तो 5 फरवरी का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड की मीटिंग है और आपको कुछ बड़ी चीज़ें अनाउंस्ड होती हुई दिखाई दे सकती हैं, जैसे कि इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट। दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर निकला है ये इसका रिज़ल्ट पोस्ट करेगा पंजाब नेशनल बैंक। तो वहाँ से हम लोगों को आइडिया लगेगा कि इस बैंक ने कितनी कमाई करी है इस क्वार्टर के अंदर। होपफुली बहुत ज़्यादा अच्छा डेटा आएगा, रिजल्ट आएगा, क्योंकि सारे बैंक्स ने लगभग पीएसयू जितने बैंक्स हैं जैसे कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इन सभी ने बहुत अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए। और पंजाब नेशनल बैंक की रेटिंग आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ठीक बाद बड़ा सबसे बैंक यही है पीएसयू में। तो बैंकिंग सेक्टर को अच्छे से संभालने के लिए और प्रॉपरली फंक्शनल बनाने के लिए बैड बैंक जैसी चीज़ बनाई गई है, बनाई जाएगी। सरकार के उसके अंदर जो फंडिंग होगी एआरसी और एएमसी दोनों मिलकर करेंगी, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट है ना, आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में, ये अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ का मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो मॉरेटोरियम के ऊपर जो यू नो एक रोक लगा रखी है उसके ऊपर अगर मोरेट मतलब वहाँ से जो फैसला आता है वो बैंकिंग के फेवर में आता है, बैंकिंग सेक्टर के। इसके अलावा जो सरकार ने जितनी चीज़ें बातें बोली हैं, अगर वो पूरा 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 होता है, यानी सब कुछ सही होता है, उस केस में विद इन 6 मंथ पीएनबी आपको 80 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। 80 100 को अप्रोच करेगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, साफ साफ खुला खुला मैं बोलना चाहता हूँ कि 100 रुपये के टारगेट प्राइस को ये अप्रोच करता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, यानी 100 के आसपास आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, राइट, नेक्स्ट 6 मंथ में, ऐसा मुझे लगता है। राइट, मेरी बात गलत भी हो सकती है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। दिसंबर महीने के अंदर आपको पता है म्यूचुअल फंड्स या जितने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं इन लोगों ने किस तरीके की एक्टिविटी करी है। ये आप देखें तो आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो आपको बार दिख रहा है ना, ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप जो 39 देख रहे हैं ना,
ये 39 क्या है आपको पता है? ये होल्डर्स हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स 39 टोटल हैं ऐसे जो होल्ड करके रखे थे दिसंबर महीने में, और 25 ऐसे नए हैं जो एक ग्रीन बार आपको दिख रही है जिन्होंने पोजीशन बनाई है, ख़रीदा है, और 10 ऐसे थे जिन्होंने सेल किया है। अगर आप पास्ट के बार से कंपेयर करेंगे तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर, दिसंबर महीने के अंदर अभी तक म्यूचुअल फंड्स की सबसे हाईएस्ट बाइंग है जून 2020 के ठीक बाद। जून 2020 में 29 म्यूचुअल फंड्स ने बाई किया था, उसके बाद इतनी बाइंग किसी भी मंथ के अंदर हमें देखने को नहीं मिली। और होल्डिंग की अगर आप बात करें तो होल्डिंग में भी 39 होल्डर्स हैं जो कि सितंबर मंथ के ठीक बाद अभी तक हाईएस्ट है। और सेलर्स में अगर आप देखें तो अभी तक सबसे कम सेलर्स हमें दिसंबर क्वार्टर में ही दिख रहे हैं, और इससे पहले कहीं थे ही नहीं, वो भी 10 थे सिर्फ जून 2020 के क्वार्टर में, और जून 2020 के मंथ में, और किसी भी जगह पे 10 से ज़्यादा, 10 से कम जो है म्यूचुअल फंड सेलर्स नहीं हैं। 10 से ज़्यादा लोगों ने सेल किया लेकिन 10 से कम नहीं सेल किया। तो यहाँ से एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर अपनी स्टेक धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोमोटर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग में भी आपको जो है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है प्रोमोटर्स की। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएनबी ने अभी पैसे अरेंज किए थे, मार्केट से उठाए थे, है ना। तो 85.6% से घट करके इनकी होल्डिंग जो है दिसंबर क्वार्टर के अंदर 76.9% हो गई है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ हालांकि कम हुई है, लेकिन एफआईआईज़ का जो डेटा है वो बढ़ा है। 0.39 कहाँ था, अब ये 3.8% सीधे बढ़ गया। तो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है एफआईआईज़ ने। इवन डीआईआईज़ देखो 6.1% से सीधे बढ़कर 10% हो गए। पब्लिक शेयर होल्डिंग भी बढ़ी है, 7.5 से 9.3% हो गई है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ा रहे हैं अपनी। तो इससे क्या आपको अंदाज़ा लगता है? इससे यही पता चलता है कि इसके अंदर आने वाले टाइम में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, और वो तेज़ी इतनी ज़्यादा होगी कि आपको ये 100 के आसपास अप्रोच होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स इसका आने वाला है 5 फरवरी को, तो आप लोगों को ध्यान बना के रखना है, आपको अपडेट किया जाएगा कि इसके अंदर क्या हुआ। लेकिन सितंबर क्वार्टर के अंदर थोड़ा हम लोग देखें तो उससे कुछ आइडिया लगेगा। इनको नेट जो प्रॉफिट हुआ था पंजाब नेशनल बैंक को 576.2 करोड़ का हुआ था। टोटल रेवेन्यू इसने गेन किया है 23,844.1 करोड़ का, जो कि जून क्वार्टर से थोड़ा कम है, और प्रॉफिट हालांकि जून क्वार्टर से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, तो सिचुएशन धीरे धीरे देखिए, आप यहाँ पे ग्राफ से आपको दिख रहा होगा। आप अगर ग्राफ यहाँ देखें तो एक ग्राफ से आपको दिख रहा होगा कि सब कुछ धीरे धीरे सुधर रहा है। तो सब कुछ अगर अच्छा रहा ना तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा करेगा गाइस। सो मुझे इसके ऊपर भरोसा है कि आने वाले नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर ये आपको 100 के आसपास अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। और 5 फरवरी को आप लोगों को इसके बारे में क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। बोर्ड का जो फैसला होगा वो सारी बातें भी बताई जाएंगी, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग है। सो धमाका हो सकता है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। और थोड़ा बहुत करेक्शन अगर इसमें देखें तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं, करेक्शन होगा ज़रूर, क्योंकि मार्केट में ऊपर अगर मार्केट चढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और थोड़ा बहुत करेक्शन ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। बट करेक्शन ऊपर बढ़ने के लिए एक रास्ता बनाने के बराबर है, राइट। सो टेक केयर गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।